हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। लाइट को हम लोग कर रहे हैं डिस्कस यहाँ पे। एंड इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ जितना एनिमेटेड वीडियोस के साथ क्लासेस हो रही है वो कर रही हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो तो हमें व्हाइट बोर्ड पे ही कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड पे आने वाली हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग जितने भी थियोरेटिकल पार्ट हैं और जो एनिमेशन से सीखने वाली चीजें हैं वो सीख लेते हैं। बच्चों, लाइट के न्यूमेरिकल्स मेरी नजर में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आप लोग जरा सा ध्यान दो तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। बस इनिशियल पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको वो रूल्स मालूम होने चाहिए, कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के, कॉनकेव मिरर के कि कौन सी रे आएगी तो कहाँ पे होकर के गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन या अगर लेंस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। जिन बच्चों को उन रेज के बारे में मालूम है वो सारे इमेजेस बहुत आसानी से बना लेते हैं। इसी तरह से मिरर फॉर्मूला जो है वो यूज होता है किसके लिए, कौन से न्यूमेरिकल्स के लिए। ये रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का और फोकल लेंथ का। जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं इस चैप्टर में से, न्यूमेरिकल्स इस तरह के आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इतने दूर खड़ा हुआ है और यहाँ पे उसका एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ इतना है या सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना है, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ये पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, एक बार समझने की देरी है। रिलेशनशिप क्या है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। इसको कैसे ही आप इधर उधर घुमा सकते हो। इक्वेशन है ये 1/f = 1/v + 1/u, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रिलेशनशिप है। अच्छा, सुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट कर लो, यहां पर साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं बिल्कुल मैं अभी बताने वाली हूं तुम्हारे को। क्योंकि क्या हुआ, जो क्वेश्चन में आपको वो दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं, आप एग्जैक्टली अगर इस फॉर्मूला में पुट करोगे गारंटेड आपका क्वेश्चन गलत होगा। कारण आपको उसमें कुछ साइन लगाने बहुत जरूरी हैं। और वो साइन कैसे लगते हैं, क्या कन्वेंशंस है, किसको हम नेगेटिव लेंगे, किसको हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम लोग इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, कब फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे। इस पे यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस एज इट इज रहेगा। लेकिन जो v है यहाँ पे ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। u हमेशा माइनस ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है बताऊंगी अभी। f कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव है, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, अभी बताती हूं मैं। देखो ये साइन कन्वेंशंस हैं, इन साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जो अगली क्लास में व्हाइट बोर्ड पे लेने वाली हूं वो हमेशा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड f इज द फोकल लेंथ। आ जाते हैं साइन कन्वेंशंस पे। बच्चों देखो, हम लोग बात कर चुके हैं, ये क्या होता है, पोल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मिरर है, हो सकता है हमने शाइनिंग सरफेस इधर रखा हो सकता है हमने शाइनिंग सरफेस इधर रखा हो। किसी भी तरफ रख सकते हैं मिरर को। मैं मिरर को उधर भी रख सकती हूँ, इधर भी रख सकती हूँ, कोई मना तो करने वाला नहीं है ना। कन्वेंशनली हम लोग मिरर को यहाँ जो पिक्चर बना रखे इसका उल्टा रखते हैं, ऐसे रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा है कि एक इस तरह की भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है, इमेज आ गई है, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है ना, या राइट हैंड साइड में, सॉरी यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ फर्क ही नहीं पड़ता हमने किस चीज का ध्यान रखना है। सारे पहला साइन कन्वेंशन है, पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं। यानी कि पोल क्या, जैसे नंबर लाइन होती है मैथ की, पोल इज 0। अब 0 से -1 एंड +1, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन है ये। एक तरह से जैसे नंबर लाइन लेते हैं, 0 है, 0 के इस साइड वाले सारे प्लस होते हैं, इस साइड सारे माइनस होते हैं ना। इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस कौन ध्यान देता है, ये नजर आ रही है इंसिडेंट रे। जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंसिडेंट रे की जो भी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की तरफ जो भी चीज जा रही है वो सारी क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव में हो जाएगी। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, देखो ऑब्जेक्ट से उल्टी है, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपोजिट में, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट जो चीज है वो नेगेटिव हो गया, और इंसिडेंट रे के इस साइड जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी। किससे, पोल के आगे, इधर पोल के इस साइड पॉजिटिव होंगी, ये यहां से ये नेगेटिव है, नेगेटिव 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 जीरो, और यहां से फिर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ हैं, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऊपर ही रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी। नीचे की तरफ अगर इमेज बनती है, आई एम सो सॉरी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ नेगेटिव होगी, बस इतना ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उस साइड पोल के बाद प्लस होता चला जाएगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रे निकल रही है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे निकल रही है, भाई मैं तो माइनस हूं, उस साइड जाकर के पॉजिटिव हो रहा है। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ होता और मिरर इधर रिफ्लेक्ट कर रहा होता, इस साइड रिफ्लेक्ट कर रहा होता, तो क्या होता है, इंसिडेंट रे यहां जाती और इस साइड सारी पॉजिटिव होती, ऑब्जेक्ट फिर भी नेगेटिव होता। समझ में आई आपको बात? यहां पे क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट ऐसे, ऑब्जेक्ट यहां नहीं, ऑब्जेक्ट यहां रखा होता और मिरर यहां होता, तो अब हमने क्या रखा है, मिरर उल्टा रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है। तो दोनों ही केसेस में देख लेना, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जहां से निकल रही है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट में से निकल रही है और यहां से ये प्ले इधर तक, पोल तक नेगेटिव रहेगी और पोल के आगे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? यही केस है यहां पर भी, यही केस है दोनों ही केसेस में। ऑब्जेक्ट से नेगेटिव आती आती पोल पे आई, पोल से इस साइड हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट के जितने भी डिस्टेंसेस लिए जाएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, यानी कि u हमेशा ही नेगेटिव है, चाहे कुछ भी हो जाओ, u चाहे 50 दे रखा है, 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, उसके आगे माइनस लगाना है। इमेज के लिए डिपेंड करता है कि कहां बन रही है इमेज। अगर इमेज पोल के इसी साइड बनती है, ऑब्जेक्ट वाली साइड बनती है, नेगेटिव है, और अगर मिरर के दूसरी साइड बनती है, पोल के दूसरी साइड, पॉजिटिव ली जाएगी, है ना। v प्लस भी हो सकती है, माइनस। देखो सेम साइड में बनती है हमेशा रियल बनती है, तो नेगेटिव है तो हमेशा रियल है, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। ऊपर की तरफ बनती है इरेक्ट बनती है वर्चुअल, ठीक है, नीचे की तरफ बनती है रियल। ध्यान रहेगा ना आपको, नेगेटिव जब है रियल है, नीचे की तरफ है रियल है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो गई, इधर भी पॉजिटिव हो गई, वर्चुअल हो गई। ये साइन कन्वेंशंस ध्यान रखने हैं, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव लिए जाएंगे जहां पे भी रखा हुआ है। डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव, इंसिडेंट के अपोजिट वाले नेगेटिव हैं, ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। फिर आ जाती है एक बात, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसके लिए? देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा एक जैसा नहीं होता, उसका रेशियो देखना होता है, भाई कितना मैग्नीफाई हुआ, नेगेटिव में हुआ या पॉजिटिव, इमेज जो है छोटी बनी ऑब्जेक्ट से या इमेज बड़ी बनी, इसका रिलेशनशिप, मैग्निफिकेशन का रिलेशनशिप क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, देखो यहाँ पे इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम लोग h डैश अपॉन h बोलते हैं या h2 अपॉन h1 बोलते हैं। फर्स्ट हो गया ये। मैग्निफिकेशन का प्लस साइन है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। वही वाली बात, बार बार उन चीजों को ही ध्यान रखना है। लाइनियर मैग्निफिकेशन जो हो गया, ये तो क्या हो गया साइज में। लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, एक h डैश अपॉन h एंड दूसरा v अपॉन u। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u, रिलेशनशिप बन सकता है। ये रिलेशनशिप ध्यान रखना, ये बहुत काम का रिलेशनशिप है। मैग्निफिकेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ये वाला रिलेशनशिप। मिरर्स में मैग्निफिकेशन हमेशा
माइनस वी अपॉन यू होगा। देखो मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में प्लस आया था, मैग्निफिकेशन में माइनस वी अपॉन यू आएगा। अब ये माइनस तो माइनस की जगह रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। v क्या लिया जाएगा वो डिपेंड करता है, अगर वर्चुअल है तो v भी माइनस आ जाएगा और u तो माइनस आएगा ही आएगा, है ना। इसको नहीं छेड़ना, ये वाले माइनस से हम ये नहीं सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस नहीं लगाना, ना जी ना, ये अपनी जगह माइनस रहेगा। तो क्या हो जाएगा दोनों केसेस में, अगर ये माइनस है और ये वर्चुअल है तो माइनस वी अपॉन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो माइनस वी अपॉन माइनस यू, यू तो माइनस ही होना है, फिर कैलकुलेट करना है उसके बाद आपने। लेंसेज के लिए हमेशा दिस इज प्लस वी अपॉन यू। देखो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला सेज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला सेज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिर्फ प्लस माइनस का साइन है, याद कैसे करना है। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, जब हम तुम्हारे उम्र के थे तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे, प्लस किस में था माइनस किस में था, कुछ नहीं सोचना। देखो एक बड़ा इलॉजिकल सा, मतलब लॉजिक बना दिया है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन एक वो बनाया है मैंने, उससे तुम उसको याद रख सकते हो। कैसे भला, जैसे हम बॉडमास का फॉर्मूला करते हैं ना मैथ में, BODMAS, AS, एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, हमेशा ऐसे होता है। इसी तरह से लाइट में हम पहले पढ़ते हैं मिरर, बाद में पढ़ते हैं लेंसेज। तो मिरर को देंगे एडिशन और लेंसेज को देंगे सब्ट्रैक्शन। इसको रिलेट कर दो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। मिरर को एडिशन, लेंसेज को सब्ट्रैक्शन, मैग्निफिकेशन उल्टा। अब तो आप कर ही लोगे, मैग्निफिकेशन उसका उल्टा हो गया, मिरर में माइनस वी अपॉन यू, लेंसेज में प्लस वी अपॉन यू। ये आपका मैग्निफिकेशन का कैलकुलेशन हो गया। ये बेटा बेसिक चीजें मैंने बताई हैं। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या साइन लगाया जाएगा। जैसे कॉनकेव मिरर अगर हो गया तो देखो जरा, जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ये रहा कॉनकेव मिरर, अगर हम इस साइड चले जाते हैं, फोकल लेंथ किस तरफ है ये, अगर मैं इसको पूरा स्फेरिकल को घुमाऊंगी तो ये किस साइड आ रहा है, जहां पे क्या है रियल में, यहाँ पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, हम अंदाजा नहीं लगा रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो किस साइड है ये, इस साइड जा रहा है। किसकी तरफ से, देखो इंसिडेंट रे इधर से आएगी, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा है, तो कॉनकेव मिरर का क्या लिया जाएगा, फोकल लेंथ माइनस लिया जाएगा। एंड कॉन्वेक्स मिरर का अगर यही उल्टा हो जाएगा, इधर कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, तो उसका फोकल लेंथ इस साइड जा रहा है, किसका, इंसिडेंट रे के इस साइड जा रहा है। जिस साइड इंसिडेंट रे है उसी साइड फोकल लेंथ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में लिया जाएगा। नेगेटिव हमेशा ली जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। कॉनकेव का फोकस नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंसेस डिपेंड करती हैं, अगर ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही इमेज बन रही है तो नेगेटिव, और मिरर के पीछे बन रही है तो पॉजिटिव, ऊपर बन रही है इरेक्ट बन रही है तो नेगेटिव, एंड इन्वर्टेड बन रही है तो पॉजिटिव। बस आप लोगों ने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। आज आप लोगों का होमवर्क है इन चीजों को परफेक्ट करना। अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। रियल न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है। एंड मैं कहती हूँ ये मुफ्त के नंबर है, कुछ टिप्स और दूंगी मैं तुम्हारे को कि क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि कहाँ इमेज बननी चाहिए। टिप्स होंगे बहुत मजेदार होंगे और उन टिप्स को देख करके तुम परफेक्टली आंसर करने लग जाओगे। मतलब आपको आंसर निकालने के बाद पक्का पता चल जाएगा कि आंसर आपने सही किया है या गलत किया है। वो परफेक्ट टिप्स होंगे एंड मुझे मालूम है मेरे सारे टिप्स काम करते हैं ना तुम्हारे साथ। सो एक काम करो, इस होमवर्क को कंप्लीट करो एंड वेट करो सैटरडे का, जब मैं आप लोगों के साथ लेके आने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स एंड बहुत मजा आने वाला है, आई एम श्योर। तब तक के लिए आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाउट छोड़ो, सो दैट कि मैं उन डाउट्स को देख करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू।